हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम राजवीर सिंह फ्रॉम KVVMIC मंगूपुरा मुरादाबाद। आज मैं फिर आपके सामने बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। ऑनलाइन स्टडी का जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस में जो मैंने आपको फ्लैमिंगो बुक में लास्ट टर्न पर फर्स्ट वीडियो आपको सेंड की थी, वो हमारी थी यानी कि माई मदर एट 66। अब उसी में आज मैं आपको फ्लैमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोज में, हमारी जो फ्लैमिंगो बुक है उसको हमने CBSE पैटर्न से यानी NCERT का जो पैटर्न है उसमें 3 भागों में उसको डिवाइड किया है। यानी जो फर्स्ट हमारा जो उसका सीक्वेंस है उसमें पहले नंबर पे प्रोज को रखा गया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं तो पोइट्री है, पोइट्री में आपको एक पोएम पढ़ा चुका हूँ। और थर्ड अगर हम देखते हैं तो वो सप्लीमेंट्री होगी। तो कुल कह सकते हैं कि इस तरह से 3 जो हमारी डिवाइस के जो पोर्शन है बुक के फ्लैमिंगो के, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ प्रतिदिन हर वीडियो में हर चैप्टर में कुछ नया आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो अब जैसे बुक नहीं है, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो उसमें भी हम बच्चों अपना मन एक तरफ लगा करके वीडियो को देखें, ध्यान से कंटिन्यूसली पढ़ें, तो इंटरेस्ट हमारा क्रिएट होगा। यानी जो टीचर है वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि आपको भी कुछ अच्छा दे पाएँ। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को यानी आपको कुछ अच्छा पढ़ा पाऊँ, कुछ अच्छा बता पाऊँ। तो इन अल्प संसाधनों में जितना भी हमारी तरफ से आपके लिए हो रहा है उसको आप बच्चों ऑब्जर्व करें, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें, कैप्चर करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें आगे के लिए। तो अभी NCERT का जो बुक हमारी लगी हुई है उन बुक में हम आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ा रहे हैं। तो आई होप जो पिछली वीडियो दी थी तो उससे बच्चों ने मुझे बताया कॉल करके, मैसेज से या क्लास में जैसे भी कुछ करके कि वो आपकी जो पोएम थी वो अच्छी लगी पढ़ने में। तो आज जो चैप्टर है वो भी आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है। तो आप सब पसंद करते ही हैं, तो यहाँ पर थोड़ी मेहनत करके मैंने कुछ स्केचेस यहाँ पर बनाए हैं और आपको जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से आई विल डू माई बेस्ट फॉर माई स्टूडेंट, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा बेस्ट करने का कोशिश करें स्कूल के लिए, हमारे लिए और अपने लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अब हम चलते हैं हमारी फ्लैमिंगो बुक का जो हमारा फर्स्ट लेसन है। लेसन तो फर्स्ट है बट उसका नाम है द लास्ट लेसन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लेसन फर्स्ट, यानी बुक में जो लेसन आएगा वो फर्स्ट होगा, बट उसका जो नेम है वो क्या है, द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन का मतलब क्या है, यानी अंतिम पाठ। तो लेसन माने पाठ भी होता है, ज्ञान भी है, शिक्षा भी है कि आपने इससे क्या लेसन लिया, क्या सीखा। तो यहाँ पर लास्ट लेसन का मतलब है यानी कि अंतिम पाठ या अंतिम शिक्षा। इसके जो राइटर हैं वो एल्फंस डॉडेट हैं, ये लिखा हुआ है एल्फंस डॉडेट। ये यहाँ पर अपनी ऑटोबायोग्राफी को हमें बताएंगे, यानी कि एक अच्छे नॉवलिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवल लिखे और हमें ये अच्छा लगा कि इन्होंने हमें भी एक बुक में लिख कर के दिया द लास्ट लेसन। उनके कुछ एक्सपीरियंस हैं, पर्सनल जो उनके अनुभव हैं उनको मैं आपके सामने अब शेयर करूंगा, अपनी कुछ बातें बताऊंगा उस लेसन से रिलेटेड। तो द लास्ट लेसन अंतिम पाठ लेखक का क्या रहा। आपके मन में ऐसी जागरूकता आ रही होगी कि सर बार बार बता रहे हैं कि द लास्ट लेसन, तो इसमें क्या ऐसा रहा होगा। अब जब इसको सुनेंगे, इसे मूवी भी देखते हैं तो शुरू से देखते हैं कि अंत क्या होगा, एंड क्या होगा। तो जिस मूवी का एंड शुरू में बता दिया जाता है तो वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे आप भी इसको क्लाइमेक्स तक देखते रहिए कि अंत में क्या होगा, ठीक है। तो आप सुनिए, क्लास में अगर होते तो वो और अच्छा लगता, बट वो भी हम जुलाई में शुरू करेंगे, फिलहाल आप इसी को पढ़ेंगे। तो द लास्ट लेसन अंतिम पाठ डॉडेट के द्वारा। यहाँ पर एक वार हुआ था 1870 में, यानी 1870 में एक युद्ध हुआ था जो किसने किया था, यानी प्रेशियन फोर्सेस, ये लिखा हुआ यहाँ पर ईयर 1870 यानी 1870 में। इज दैट क्लियर? प्रेशिया की फोर्सेस, फोर्स माने सेनाओं ने, यानी प्रेशिया की जो सेनाएं थी उन्होंने बिस्मार्क के अंडर में आकर, अर्थात उनके नेतृत्व में आकर, किसके, बिस्मार्क, जो बिस्मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जो एक था, इसने इसको प्रेशिया को यानी क्या किया था, टेम्पलेट किया था, उकसाया था। और फिर प्रेशिया ने एक प्रकार से यहाँ पर एक अटैक किया था। यहाँ पर अटैक वर्ड लिखा हुआ बच्चों, ये प्रेशिया ने बिस्मार्क के अंडर में, ठीक, अटैक किया था। किस पर अटैक किया था, फ्रांस पर। यहाँ पर ये फ्रांस लिख दिया है, तो फ्रांस पर अटैक किया था। अब आप समझ गए होंगे और मैं इसको स्लो करता हूँ। यानी प्रेशिया ने बिस्मार्क के अंडर में, ठीक, 1870 ईयर में अटैक किया था फ्रांस पर। नोट कर लिया आपने कॉपी में, फ्रांस पर अटैक किया। फिर क्या हुआ, जब अटैक हो गया तो उन्होंने उस फ्रांस को कैप्चर्ड कर लिया, यानी जो फ्रांस था उसको कैप्चर कर लिया।
फिर वहाँ पर जो न्यू रूलर आया था, रूलर मतलब शासक था, द न्यू रूलर्स केम इन फ्रांस एंड दे क्या क्या उन्होंने, और उन्होंने अपने वहाँ पर नियम कानून लागू कर दिए। उन नियम कानूनों में उन्होंने एक अजीब सा एक नियम बनाया, दे मेड अ स्ट्रेंज रूल। क्या था वो स्ट्रेंज रूल? उन्होंने एक नियम दिया था कि जो फ्रांस में भाषा पढ़ाई जाती थी फ्रेंच, उस फ्रेंच भाषा को डिसकंटिन्यूड कर दिया, अर्थात द न्यू रूलर ऑफ फ्रांस, ठीक है, डिसकंटिन्यूड द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव फ्रॉम द कॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, अब उस फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ के पुरेशिया के सेनाओं ने या रूलर्स ने ख़त्म कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। और वहाँ जो टीचर इस लैंग्वेज को स्टडी कराते थे, जो पढ़ाते थे, उनको भी कहा गया कि वो यहाँ से लीव ले लें, अर्थात यहाँ से चले जाएं। ठीक है, ये सारी इसकी थीम थी। शॉर्टली मैंने आपको थीम बताई। अब जो राइटर थे, और वो स्कूल कौन से थे वहाँ पर, ये स्कूल का नाम है लिखा हुआ है फ्रेंच में उस समय, स्कूल्स ऑफ एलिस एंड लॉरेन, यानी एलिस और लॉरेन नाम के जो स्कूल्स थे, उन स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी। उस फ्रेंच भाषा को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया और टीचर्स को भी वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया। ये बात बहुत बुरी लगी थी, वहाँ से हटा दिया गया था उनको स्कूल से। तो वहाँ पर एक टीचर थे, यहाँ पर एक स्केच मैंने टीचर का बनाया हुआ है, आप देखो कितनी मेहनत से बना हुआ है। तो यहाँ पर एक टीचर का स्केच बना है। तो ये टीचर कौन है? इन टीचर का नाम है एम हेमल, जो इसके मेन कैरेक्टर हैं। एम हेमल इज़ द टीचर, इज दैट क्लियर? जो एम हेमल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम हेमल का एक कैरेक्टर यहाँ बना हुआ है। तो एक स्केच से आप इसको अपने माइंड में इमेजिन करिए किस तरह से ये बनाया। देखिए यहाँ पर, तो ये एम हेमल है, इनकी ड्रेस है, कैप इन्होंने सिल्की कैप लगा हुआ है ब्लैक कलर का। ये इनके हैंड में यहाँ पर एक बुक है, इस बुक को लेकर ये अपनी क्लास में जाते थे। एक रूल इनके ऐसे होता था, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसे बुक लेकर के टक करके बुक को जाते हैं, टक मतलब टांगना अपने, और इस तरह से ये चलते थे। तो जब ये वहाँ क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो इनका जो क्लास में स्टडी होती थी बहुत इम्प्रेसिव होती थी। जो स्टूडेंट होते थे वो इनको बहुत लाइक करते थे, इनकी जो स्टडी थी अच्छी थी। एम हेमल वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर बट ही हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द स्टूडेंट, यानी वो स्ट्रिक्ट भी थे लेकिन स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते थे, इसलिए बच्चे और उनके पेरेंट्स उनको लाइक करते थे। सबसे ज़्यादा बुरा जो लगा था वो एम हेमल के लिए लगा था। तो वहाँ पर वो लास्ट लेसन शुरू हुआ। इसमें जो कैरेक्टर्स थे, मैं आपको ये कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, जो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन लोग आए। जैसे द राइटर हिमसेल्फ, लेखक खुद जो डॉडेट हैं वो अपनी कहानी को बता रहे हैं, ठीक है। एम हेमल द टीचर ऑफ द स्कूल, ठीक है, एलिस एंड लॉरेन, और ओल्ड हॉसर ये भी एक टीचर थे, और द ब्लेजर्स, ब्लेजर्स मतलब जो गांव के ग्रामीण लोग थे। तो इसकी थीम क्या थी, ठीक है। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि 1870 में जब फ्रांस पर आक्रमण हुआ था तब उन्होंने इस न्यूज़ को सुना था। एक दिन लेखक ने जल्दी जल्दी में अपने घर से निकला, बट द राइटर डिसाइडेड टू गो टू स्कूल लेट एट दैट डे बिकॉज ही was feared up by the scolding of the teacher M. Hamel because he had to listen the rules of participles। यानी कि जो लेखक थे, लेखक इसकी कहानी खुद बता रहे हैं। द राइटर डिस्क्राइब्स हिज ऑटोबायोग्राफी इन दिस चैप्टर द लास्ट लेसन। एक दिन लेखक अपने घर से निकले, उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज स्कूल देर से पहुंचेंगे। क्यों देर से पहुंचेंगे? क्योंकि उन्हें एक डर था, स्कॉल्ड का मीन्स होता है बच्चों डांट, अर्थात द राइटर हैड अ ड्रेड फियर ऑफ स्कॉल्डिंग बाय हिज टीचर एम हेमल के द्वारा वो डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि उनसे आज एम हेमल ने एक लेसन दिया था और वो था पार्टिसिपल्स के बारे में वो कुछ सुनते आज लेखक से, तो लेखक को डर था। अब आप देखो कितनी अच्छी बातें बताई गई है कि लेखक केवल डांटने से ही डर रहा है, और हमारे यहाँ पर हम बच्चों को पीटते हैं तब भी बच्चों पर असर नहीं होता। कुछ बालक ऐसे ढीठ होते हैं कि उनको पीट दो, डांट दो। तो अच्छे स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि उसको ही डर लगना चाहिए अपने टीचर से कि मुझे आज सर डांटेंगे, स्कॉल्ड करेंगे, स्कॉल्ड डांटना। तो मात्र उसे डांटने का डर था क्योंकि उसे पार्टिसिपल के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो अपना टाइम पास कर रहा था। जब वो अपने घर से निकला तो द डे वॉज वेरी ब्राइट एंड वार्म, दिन बहुत सुंदर था, गर्म था। एंड द पुरेशियन जो आर्मीज थी, जो सोल्जर्स थे, वह वो ड्रिल कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। और कहाँ पर ड्रिल कर रहे थे? यानी कि नियर अ सा मिल। सा मिल क्या होता है बच्चों? एक वर्ड मैंने यहाँ पे आज बताया था, तो ये लिखा है मैंने SAW सा MILL, सॉ मिल। तो सॉ मिल का नया वर्ड हमने सुना। ये सॉ मीन्स क्या होता है? जैसे हम जानते हैं, सॉ माने देखना,
सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, यानी सी वर्ड होता है एक, सी माने देखना, और इसकी सेकंड फॉर्म आती है सा। तो आप क्या सोच सकते हैं कि सा मिल का मतलब होता है देखने वाली मिल, लेकिन इसका मतलब देखने वाली मिल से नहीं है। सा माने होता है, सा मिल मतलब आरा मिल। आरा मिल जानते हो, जो कारपेंटर्स होते हैं उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल होता है जिसे हम आरा बोलते हैं, ठीक है। तो उस आरे से लकड़ी को काटा जाता है, तो उस आरे की इंग्लिश होती है सा, SAW, और MI है तो सा मिल का मतलब हुआ यानी कि आरा मिल। तो आरा मिल के पास पुरेशिया के सोल्जर्स थे, वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, ठीक। और दिन भी बहुत अच्छा था, तो लेखक को लग रहा था कि वहीं पर रुक जाऊँ और रुक कर के उस दिन का लुत्फ उठाऊं, आनंद उठाऊं, अच्छा होगा कि मैं पार्टिसिपल के बताने से बचूं। लेकिन जब लेखक धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा, तब वहाँ पर उसने द राइटर बेंट, ठीक है, नियर द टाउन हॉल, यानी कि लेखक वहाँ पर टाउन हॉल पर पहुँचे। टाउन हॉल क्या होता है बच्चों, सभागार, जो हर एक नगर में अंग्रेजों के समय में या पुराने समय में आज भी हम देखते हैं, हर शहर में एक टाउन हॉल एरिया होता है। जैसे लास्ट ईयर हमने एस्ट्रोलॉजर में पढ़ा था 11th क्लास में, तो एस्ट्रोलॉजर भी टाउन हॉल पर जाकर ही बैठता था। तो ऐसे ही टाउन हॉल का मतलब सभागार, उस सभागार में एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, तो आप जब न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबार में, तो आप जब टीवी पे न्यूज़ सुने, जब हम छोटे थे तो हम दूरदर्शन पे न्यूज़ सुनते थे, तो वो जो न्यूज़ सुनाने वाली आती थी वो होती थी कि इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तो बुलेटिन का हमें मुझे मीनिंग नहीं आता था, बिकॉज मैं जब छोटा था, अब मुझे मीनिंग आता है जब मैंने पढ़ा। तो बुलेटिन का मतलब होता है यानी कि बुलेटिन बोर्ड, समाचार पत्र का पट, अर्थात सूचना पट। तो सूचना पट के पास से लेखक गुजरा, तो द राइटर नोटिस दैट देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी, वहाँ पर लोगों की यानी शहर के लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ में लेखक ने उचक करके इस तरफ सूचना पट की तरफ झांक के देखा, तो वहाँ पर कुछ न्यूज़ लिखी हुई थी। क्या थी, लेखक ने बताया दिस वॉज द पॉइंट, यही उनके लिए पॉइंट होता था। जब न्यूज़ आती थी देश विदेश से या उनके देश से लॉस्ट बैटल्स की या कमांडिंग ऑफिसर्स की कुछ ऑर्डर्स आते थे, जो जितनी भी सैड न्यूज़ होती थी वो सब उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी होती थी। जो बात मैंने आपको शुरू में बताई कि 1870 में फ्रांस पर जो हमला किया था बिस्मार्क के अंडर में, किसने, क्रोएशिया की सेना ने, वो न्यूज़ लेखक ने उस बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ी और फिर वो लेखक वहाँ से एकदम उसके अंदर उत्साह भर गया, जबकि वो लेट हो रहा था स्कूल के लिए केवल इसलिए कि एम हेमल उसको डांटेंगे। बट अब जब उसने इस न्यूज़ को पढ़ा अपने देश के लिए कि फ्रेंच लैंग्वेज अब वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, तब लेखक ने कहा बट आई हैड एनफ स्ट्रेंथ टू कोप विद द प्रॉब्लम, यानी मेरे अंदर इस समस्या से निपटने की पर्याप्त शक्ति थी। एंड आई हरीड ऑफ टू द स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ गया। इज दैट क्लियर। लेखक जब जा रहा था, जब लेखक ने जाना शुरू किया बहुत जल्दी से, तभी उसे एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई। वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था, ठीक है, बटर नाम का, यानी वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ को हिंदी में कहते हैं लोहार। वो वहाँ पर अपने अप्रेंटिस का मतलब जो उसका प्रशिक्षुक था, उसके साथ वहाँ पर वाक्टर नाम का एक लोहार खड़ा था। क्या नाम था बच्चों, वाक्टर। वाक्टर इज द नेम ऑफ अ किसका, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं ब्लैक स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ माने सुनहार होता है, ब्लैक स्मिथ माने लोहार होता है, और कारपेंटर माने बढ़ई। तो ऐसे ही ब्लैक स्मिथ वाक्टर नाम का वहाँ पे था। उस ब्लैक स्मिथ ने आवाज़ दी, ठीक है, किसको, राइटर को। द ब्लैक स्मिथ कॉल्ड ऑफ मी, द ब्लैक स्मिथ कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से ब्लैक स्मिथ ने आवाज़ लगाई, हॉक्टर ने। और क्या आवाज़ लगाई थी, उसने कहा बब, BUB। बब का मतलब होता है नया वर्ड बच्चों हमारे लिए आया, BUB बब। जैसे मैंने सा बताया, यहाँ पर आपको नया वर्ड था, सा माने आरा, और बब माने होता है बॉय, यानी बब भी हम किसको कहते हैं बच्चों, बॉय को, यानी कि बॉय। तो बब का मीन्स क्या होता है, बॉय यानी लड़का। तो हम इसको नोट कर सकते हैं, नया वर्ड है बब, BUB बब। तो उस कारपेंटर ने लेखक को, द कारपेंटर, द ब्लैक स्मिथ कॉल्ड आफ्टर द राइटर एंड अनाउंस्ड, ओ बब डोंट गो सो फास्ट, देयर इज एनफ टाइम फॉर यू टू रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे लिए पर्याप्त समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मत जाओ। लेकिन लेखक ने उनकी बात को नहीं सुना। उन्हें ऐसा लग रहा था द ब्लैक स्मिथ वॉज एन्जॉइंग विद हिम, उनके साथ मेड अ फन विद हिम, उनसे मज़े ले रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था। इसलिए उस लेखक ने नहीं सुना डोडेट ने, और वो सीधे सीधे एकदम से चलते चले गए स्कूल में। और स्कूल में जाकर उन्होंने देखा, ही नोटिस दैट देयर वॉज अ हस्टिल एंड वस्टिल आउट ऑफ द क्लास, यानी जिस क्लास के बाहर कभी शोर नहीं आता था, ठीक है, कतई पता नहीं चलता था कि यहाँ क्लास चल रही है, इतनी बड़े अनुशासित क्लास चलती थी।
MML की, बट आज उस MML की क्लास में बहुत शोर था, लेखक के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो क्लास में कैसे जाए, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हो गया था। फिर भी उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उन्होंने देखा वहाँ पर कि आवाज़ आ रही थी डेस्क के चलाने की, खींचने की, और MML का जो रूलर था, स्केल जिसे हम कहते हैं, ऐसा एक स्केल था, ठीक है, उस स्केल से जो MML थे वो इस तरह से बार बार ऐसे कर रहे थे, कहाँ पर, अपनी डेस्क पर, तो उनको इस रूलर की आवाज़ आ रही थी। इज दैट क्लियर? तो उस रूलर को उन्होंने देखा कि बार बार ये आवाज़ कैसे आ रही है। फिर वो क्लास में जाते हैं, उन्होंने एंट्री की और फिर वो अपनी डेस्क को पार करते हुए उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। देन ही नोटिस दैट द बैक बेंचेस जो थी, जो बैक बेंचेस का मीन्स क्या होता है, जो कक्षा में पिछली सीटें होती हैं वो आज भरी हुई थी। लेखक सरप्राइज्ड हुआ कि यहाँ पर ये बैक बेंचेस क्यों हैं। बैक बेंचर्स कौन होते हैं? जो क्लास में पीछे बैठकर एंजॉय करते हैं, तो बैक बेंचर्स थे। बट आज वो बैक बेंचर्स तमाम पूरी सीटें फिल हो गई थी, और वो कौन थे? ब्लेजर्स थे। मैंने यहाँ पे लिखा था ना ब्लेजर्स, अर्थात ग्रामीण। तो क्यों आए थे? व्हाई डिड द ब्लेजर्स कम टू द क्लास ऑफ MML की क्लास में ब्लेजर्स क्यों आए थे? बिकॉज इट इज़ द वे टू थैंक टू MML बाय द ब्लेजर्स, यानी ब्लेजर्स के द्वारा MML को धन्यवाद देने का एक तरीका था कि वो चुपचाप आए और क्लास में पीछे की बैक बेंचेस पर जाकर बैठ गए, क्योंकि वो इतना साहस नहीं रखते थे कि वो अपने अंदर से उनसे कुछ बोलें, ठीक है, उनको थैंक यू कहें, बल्कि उन्होंने सोचा कि वो लोग किस तरह से थैंक यू कह सकते हैं, उनको पीछे बैठकर वो ट्रिब्यूट कर सकते हैं, उनकी क्लास को सुन सकते हैं। अब MML आते हैं। MML का स्केच आप देख सकते हैं। उन्होंने सिल्की, यानी कि जो रेशमी कलर का, रेशमी थी, सिल्की जो ब्लैक जो कैप थी वो उन्होंने अपने सर पे पहनी हुई थी। एक कोट उन्होंने ब्लैक कलर का पहना हुआ था, ओवर कोट, और घुमावदार उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक बुक थी, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो जो उनकी ड्रेस थी, इट वॉज ए वेरी गॉर्जियस ड्रेस, वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ये बहुत अच्छी ड्रेस थी। बट इस ड्रेस को वो तभी पहनते थे MML जब वो बहुत खुश होते थे या कोई ख़ास ओकेजन उनकी लाइफ में होता था। जब किसी बच्चे को प्राइज़ मिले या उनको प्राइज़ मिले, उन्हें ऑनर्ड किया जाए, तब इस ड्रेस को पहनते थे। तो बच्चों, आज उन्होंने ये ड्रेस क्यों पहनी? आज तो अच्छा दिन नहीं था, बट इट वॉज द लास्ट डे फॉर हिम, ये उनके लिए अंतिम दिन था। इज दैट क्लियर? क्योंकि आज उनका स्कूल बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि प्रेसिया की सेनाओं ने, नए रूलर्स ने फ्रेंच में यह आदेश जारी कर दिया कि अब यह फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, एंड द टीचर्स वर आल्सो आस्क्ड टू लीव, और टीचर को भी छोड़ने के लिए कह दिया गया था। इसलिए MML को अच्छी ड्रेस पहनकर आ जाना पड़ा। उन्होंने वहाँ अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताई। वो जो ब्लेजर्स थे वहाँ पे उनको ट्रिब्यूट करने के लिए आए थे, थैंक कहने के लिए आए थे। और फिर लास्ट में आए ओल्ड हॉसर भी आए थे। वो भी 3 यानी 3 कॉर्नर्स हैट पहनते थे। 3 कॉर्नर्स का हैट का मतलब जो हैट 3 कोनों से ऊपर उठा होता था, ठीक है। हमारे कभी कभी एक सर आते हैं, उनका जो कैप होता है वो 3 कॉर्नर्स होता है, ठीक है। तो आप उस 3 कॉर्नर्स को देख सकते हैं। पहले लोग ऐसा कैप पहनते थे, तो उस कैप को पहनकर ओल्ड हॉसर आते हैं और फिर वो भी अपनी शिक्षा वहाँ पर देते हैं। और उस शिक्षा में क्या था उनका, यानी बाय वे ला फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे एक नया वर्ड ये मिला हमें, जैसे मैंने आपको बब बताया, शामिल बताया, ऐसे यहाँ पर एक नया जो लिखा हुआ बच्चों, ये लिखा है बाय वे ला फ्रेंड्स। बाय वे ला फ्रेंड्स का मतलब यानी कि उन्होंने फ्रेंड्स को हमेशा के लिए छोड़ रहे थे। स्कूल इज डिसमिस्ड। और लास्ट में MML आए। MML ने बच्चों को, ग्रामीणों को शिक्षा दी, उन्हें बताया। ये हम पाठ को पढ़ेंगे, तो पाठ को पढ़ते समय ये पूरी डिटेल मैं आपको बुक में पढ़ाऊंगा टेक्स्ट में, लेकिन अभी समरी क्योंकि चल रही थी तो समरी में मैंने आपको खास पॉइंट बताए, तो इसी से आप इसको समझेंगे। और बाकी का जो PDF होगी उसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मैं सेंड करूँगा, उसको आप पढ़ेंगे और इसकी समरी को आप समझ रहे हैं। तो लास्ट में MML केम इन द क्लास एंड ही सेड हिज लास्ट वर्ड इन द क्लास बाय वे लव फ्रेंड्स, अर्थात उन्होंने फ्रेंड्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उन्होंने कहा स्कूल इज डिसमिस्ड। अब उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में, यानी जितने ही बड़े अक्षर में वो लिख सकते थे MML, उन्होंने गुस्से में आकर, क्योंकि उन्हें आज स्कूल से जाना था, तो उन्होंने एक बोर्ड पर बड़े से अक्षरों में जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा बाय वा ला फ्रेंड्स, स्कूल इज डिसमिस्ड। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल बंद हुआ। यू मे गो, तुम जा सकते हो, यानी सभी को उन्होंने संकेत दिया यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो हमने यहाँ पे लास्ट लेसन में लेखक ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे सीखी। क्या थी वो? व्हाट इज द लेसन ऑफ दिस लास्ट लेसन? क्या लेसन है कि वी शुड नेवर बी होपलेस, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए इन अवर लाइफ, अपने जीवन में। और हम एक छोटी सी समस्या से बचने के लिए
ठीक है। क्या हम सारे और अच्छाइयों को दूर कर देंगे? जैसे लेखक को केवल पार्टिसिपल सुनाना ना पड़े एम हेमल को, इसलिए वो स्कूल बंक मारना चाह रहे थे। लेकिन अगर मान लो इंग्लिश में आपको डर है, ठीक, कि आज सर मुझसे कुछ पूछेंगे, तो क्या आप इंग्लिश के डर की वजह से अपने 4 सब्जेक्ट और छोड़ देंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या बायोलॉजी? या मैथ में आपको डर है किसी टीचर से, तो क्या अपने अन्य 4 विषयों को छोड़ देंगे? नहीं, बल्कि आप उन टीचर को फेस कीजिए, उनको सहन कीजिए, उनसे पूछिए, अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए कि सर आज मैं नहीं बता पाऊंगा, कल मैं आपको सुनाऊंगा। तो आज ने आप इंग्लिश की वजह से आज आपने अपने 4 सब्जेक्ट और मिस कर दिए। तो इसलिए लेखक को ये लग रहा था बार बार कि वो एम हेमल के डर की वजह से, क्योंकि वो उनको स्कॉल्ड करते, डांटते, इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पार्टिसिपल सुनाना नहीं आता था। अगर आज वो स्कूल नहीं जाते तो आज उनसे एम हेमल का द लास्ट लेसन मिस हो जाता जो उन्होंने क्लास में बच्चों को दिया था, और फिर वो वहाँ से चले गए थे। लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ थी, इसलिए वो उस क्लास में गए। तो आपके लिए मेरी तरफ से लेसन है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो यानी प्रॉब्लम को छोड़ना, ठीक है, प्रॉब्लम से समाधान नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम का समाधान है उसके समाधान को ढूंढना। यानी हम कैसे करके उससे बच सकते हैं, ऐसा सोचिए, उससे बच के मत भागिए, ठीक है। तो आप क्लास में आइए, क्लास में जब आते हैं बच्चे तो कुछ ना कुछ सीखते हैं टीचर से, और आप एक सब्जेक्ट की वजह से सारा स्कूल बंक कर देते हैं पूरे दिन का, तो आप एक टीचर की वजह से। तो ऐसे अगर मुझे पार्टिसिपल नहीं आता तो मैथमेटिक्स आता होगा, मैथमेटिक्स नहीं आता है तो मैं इंग्लिश सीखूंगा, केमिस्ट्री सीखूंगा, और कल टीचर को बताऊंगा कि मैं इसलिए नहीं आया। तो ऐसे करके लेखक ने अपना लास्ट लेसन दिया था, और एम हेमल ने सबको लास्ट में एक बात लिख दी थी, बाय विल ऑफ फ्रेंड्स स्कूल इज डिसमिस्ड। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि द लास्ट लेसन में 1870 में बार हुआ था एक बैटल। उस बैटल में फ्रांस को कैप्चर्ड कर लिया था बिस्मार्क के नेतृत्व में। किसने? प्रेशिया ने। और प्रेशिया ने आकर वहाँ पर अपना नियम लागू कर दिया था कि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा और टीचर को भी स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। उनमें 2 टीचर खास थे, एक ओल्डहोसर और एक एम हेमल। एम हेमल बहुत अच्छे टीचर थे, इसलिए उन्होंने लास्ट लेसन अपने बच्चों को दिया। उस लास्ट लेसन को लेखक ने भी ग्रहण किया। आप भी कभी स्कूल में आते हैं तो आप भी अपने सब टीचर को सुनेंगे। हम एक पैराग्राफ है, मेरे पास बुक है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ जितना भी आप समझ सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है। आफ्टर दैट आप जब क्लास में आएंगे तो मैं इसको फुल्ली आपको पढ़ा दूंगा। द लास्ट लेसन एल्पन डॉडेट फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर। इसकी समरी मैंने आपको बिना देखे सब समझाइए, स्केच ये बना रखा है, बट फिर भी मैं एक पैराग्राफ आपको क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से रीड करके यहाँ बता रहा हूँ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी जो आई वर्ड यहाँ पे आया, आई किसके लिए आया? लेखक के लिए आया। यानी लेखक कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट दैट डे, यानी मैंने उस दिन स्कूल को देर से शुरू किया था। बिकॉज आई हैड अ ग्रेट फेयर ऑफ स्कॉल्डिंग बाय माई टीचर एम हेमल बिकॉज ही वॉन्टेड टू लिसन टू मी द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल बट आई डिड नॉट नो इवन द ABCD ऑफ पार्टिसिपल, सो आई डिसाइडेड टू गो टू लेट एट दैट डे दैट मॉर्निंग। लेखक का इसमें हिंदी में क्या अर्थ हुआ? लेखक जो थे उस दिन देर से स्कूल पहुंचना चाहते थे क्योंकि उनके अध्यापक उनसे पार्टिसिपल के बारे में सुनते। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करके लेखक ने भी बताया और फिर उन्होंने देखा। मैं इसलिए यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर देख के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में थोड़ा सा देख करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैंने सारी समरी बता दी है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और लेखक जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ गया और स्कूल जा करके जाता रहता रास्ते में, तब उसने वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड को देखा। मैंने आपको ये बताया, यहाँ आप देख सकते हैं एम हेमल, ऐसे ही पिक्चर ये बनी हुई है, ठीक है, ये एम हेमल की पिक्चर है, ये मैंने ऐसे यहाँ पर बनाई है। यू कैन सी बुक नहीं है, क्लास ऑफ है, ऑनलाइन है, इसलिए हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं आपको ये दिखाने का। अगर स्क्रीन बड़ी होती तो मैं आपको पूरा लाइव इसमें दिखाता। तो यहाँ पर एम हेमल की पिक्चर देखिए, आप कंपेयर करिए इस पिक्चर में और इस पिक्चर में, दोनों बनी हुई हैं, यू कैन सी, ठीक है। तो ऐसे करके फिर यहाँ पर ये भी यहाँ क्लास में है एम हेमल। नेक्स्ट पिक्चर है इनकी, ये यहाँ पर इन्होंने पढ़ाया। यहाँ पर ये राइटर आए हुए हैं एम हेमल के पास, ओल्डहोसर का आप कैप देख सकते हैं, 3 कॉर्नर मैंने आपको बताया था। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये फ्रांस का यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। फ्रांस 1870-71 में, यहाँ पर 1870 से 71 तक एक वॉर चला था फ्रांस, और वो वॉर के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। यानी और लेखक फिर यहाँ पर ओल्डहोसर फिर आए हैं, ये
एट लास्ट यू कैन सी ओल्ड होसर, यहाँ देख रहे हैं आप इनका कॉर्नर का जो कैप है। और फिर हमने यहाँ देखा तो इस तरह से ओल्ड होसर के बारे में, एम हेमल के बारे में मैंने आपको बताया। द लास्ट लेसन, इसका जो मेन थीम थी 1870 से लेकर 1871 तक, ये वॉटिल चलने के कारण वहाँ पे फ्रेंच को कैप्चर कर लिया गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द वार स्टार्ट बिटवीन क्या था, प्रेशियन आर्मी एंड फ्रेंच। तो कब हुआ था, 1870 में, इज दैट क्लियर। और हु वॉज द टीचर इन द स्कूल, ठीक है, स्कूल में जो टीचर थे वो कौन थे, द टीचर्स नेम वॉज एम हेमल। what kind of fear the writer had to go to school, यानी स्कूल जाने के लिए लेखक को किस प्रकार का डर था राइटर को। तो द राइटर हैड अ ग्रेट फियर या ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग फॉर पार्टिसिपल्स, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है व्हाट वॉज द नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम क्या था। तो स्कूल्स ऑफ एलिस एंड लॉरेन, ठीक है, ये स्कूल का नाम था। और हु अटैक्ड फ्रेंच पर किसने अटैक किया था, प्रेशियन फोर्सेस ने अंडर बिस्मार्क, ठीक है, यहाँ लिखा है हु अटैक्ड फ्रेंच, ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे फ्रेंच पर किसने अटैक किया था, प्रेशियन फोर्सेस ने अटैक किया था अंडर बिस्मार्क अटैक्ड फ्रेंच, किस पर अटैक किया था, फ्रेंच पर। और व्हाट वर द लास्ट वर्ड ऑफ द टीचर एम हेमल इन हिज लास्ट क्लास या इन लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स। तो ये लिख सकते हैं द लास्ट वर्ड्स ऑफ द टीचर एम हेमल फॉर हिज स्टूडेंट वर बाय वे ला फ्रेंच स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। इसका आंसर हो जाएगा। आप बोर्ड से इसको जूम करके जब देखेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर, थैंक यू बच्चों। अब लास्ट में मेरी आपसे एक रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप मेरी बात को मान भी लेते हो तो जो हमारा जो चैनल चल रहा है यानी जो ऑनलाइन स्टडी है हमारी KVVMIC मंगूपुरा की, उसको आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं है, फी भी पे करोगे तो मैं चाहता हूँ, आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। आप अपने मोबाइल को उठाएं, उस पर जाकर यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी KVVMIC मंगूपुरा को बस उंगली रख दीजिए और वो सब्सक्राइब हो जाएगा। जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, सर की बात को मानेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके स्कूल के चैनल को इतने सब्सक्राइबर्स मिले हैं और उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं कल को ये नोट करूँगा कि आज कितने बच्चों ने वीडियो को देखा और कितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं गोपाल से पूछूंगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय।